हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 36। द्युतं चलयतम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतम् अहम्। इसका अर्थ, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। इसका तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्युत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांकी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य भक्तों। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो छलियों में जुआ है, यानी जो कपटी लोग होते हैं उनसे ज़्यादा अधिक कपटी भगवान है, छल करने वाले हैं। यूँ तो हमने अनेक कथाओं में ये देखा ही है कि किस तरह से भगवान छल करके कपट कर राक्षस लोगों को, दैत्य लोगों को क्या करते हैं, पराजित करते हैं और देवताओं को मदद करते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं किस तरह से भगवान का छलना भी अच्छा होता है। जैसे सांसारिक लोग छलते हैं तो किसी ना किसी का बुरा करते हैं, वो किसी का अच्छा नहीं करते हैं। मगर भगवान का जो कपट है, भगवान का जो छल है, वो पॉजिटिव साइड है, वो सुंदर है, वो मधुर है। जो भगवान जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ मधुर है, क्योंकि भगवान मधुरता के भंडार है। मधुराधिपति रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है भगवान का। उसी तरह विजयों में भी भगवान विजय है, साहसों में भी भगवान साहस है और बलवानों के बल का जो प्रदर्शन होता है वो एक्चुअली उनका नहीं, वो एक्चुअली भगवान का होता है। इससे पता चलता है ये सभी जो स्रोत है ये सब कुछ भगवान कृष्ण से ही आता है। तो अगर कोई बलवान व्यक्ति या कोई विजयी व्यक्ति या साहसी व्यक्ति ऐसे छाती ठोक कर या ज़ोर ज़ोर से चीख के कहे कि हमने ये साहस दिखाया, हम विजयी हो गए, मैंने इतना मुझ में बल है, मैंने इतना ये काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो ये सब जो वाहवाही है या प्रेज वर्दी वर्ड्स है ये उनको नहीं जाता, क्योंकि वो तो एक साधारण जीवात्मा है। हम सभी एक साधारण सामान्य जीवात्मा हैं, जो कि ये सब स्रोत, बल, विजय, साहस, ये सब कुछ भगवान से ही आता है। तेज, सब कुछ, तेजस्वियों का तेज, सब कुछ भगवान से आता है। तो अगले बार जब हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम किया, तो उस सोच के पीछे हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये सब कुछ जो है, कैपेबिलिटी जो है हमारी करने की क्षमता, ये सब कुछ भगवान कृष्ण से आ रही है। उनसे बढ़कर शौर्य और किस में हो सकता है। उन्होंने तो लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जबकि आप देखेंगे महाभारत की कथा में एक कथा ऐसे भी आती है जहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, बट एट प्रेजेंट मुझे ये कथा बहुत क्लियरली याद आ रही है, जहाँ पे अश्वत्थामा के पिता जो हैं द्रोणाचार्य, उनको कपट से मार दिया गया था। तो उस वक्त जो अश्वत्थामा है ये बहुत क्रोधित हुए थे इन सब पे। उन्होंने कहा कि पांडवों ने छल करके मेरे पिता द्रोणाचार्य को मारा था, मगर ऐसे नहीं हुआ था। उनको सिर्फ झूठ कहा गया था, क्योंकि
निरास्त्र होने पर ही उन्हें मारा जा सकता था। इसलिए भगवान ने ये वहाँ पे छल किया था, थोड़ा सा उनको झूठ कह दिया था कि अश्वत्थामा मर गया। तो उस वजह से वो निरस्त्र हो गए और उनको फिर उन्होंने शरीर तो त्याग कर दिया था भगवान कृष्ण के स्मरण करते हुए, मगर तो भी अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडवों ने किया है और उन्होंने क्या किया, उनके तरफ सबसे शक्तिशाली अस्त्र, बहुत गुस्से में थे वो, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे अपने पिता का मरने का खबर सुनकर। तो उन्होंने पांडवों पर पूरा का पूरा जो क्रोध था वो निकाल दिया इस अस्त्र से। वो अस्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं और कोई अस्त्र नहीं, वो अस्त्र था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र इतना पावरफुल है भक्तों कि ये ब्रह्मास्त्र से भी बहुत पहुंचा हुआ है, क्योंकि स्वयं नारायण अस्त्र है ये। अब नारायण अस्त्र का ऐसा है कि ये जिस मिशन पे चलाया जाता है, जिस किसी पे चलाया जाता है, ये निष्फल होता है। ये इसके बीच में अगर कोई अस्त्र इसको मिटिगेट करने के लिए, यानी इसके पावर को कम करने के लिए अगर चलाया जाता है, तो उस अस्त्र को भी ये लेके चलता है। मतलब 1 + 1 2, 1 + 2 3, ऐसे मतलब पूरे सब साथ में लेके चलेगा उसको, वो रोकेगा नहीं, मतलब कोई रोक नहीं सकता नारायण अस्त्र को। तो अब जब उसने नारायण अस्त्र चलाया तो भगवान कृष्ण ने देखा, अरे बहुत तेज आ रहा है, बहुत रोशनी हो गई है, तो सब देख रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो भगवान समझ गया कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया है। तो भगवान ने पांडवों के सैनिक को और पांडवों को सबको कह दिया कि सब लोग जो है नतमस्तक हो जाइए, दंडवत कीजिए, क्योंकि नारायण अस्त्र आ रहा है। तो नारायण अस्त्र का विशेषता ये था कि कोई अस्त्र उसको परास्त नहीं कर सकता, वो भी उसके साथ मिल जाता है। और दूसरी चीज़, नारायण अस्त्र को ये करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उसका पावर जो है कम करने के लिए, नलीफाई करने के लिए एक ही उपाय था, वो था उनके सामने नतमस्तक होना, हम्बल होना, विनय हो जाना। तो भगवान ने सबको नतमस्तक होने के लिए कहा, बाउ डाउन, जस्ट ओबीसेंस दे दो उस अस्त्र को, तो वो कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो सब सैनिक पांडवा सबके सब झुक गए नारायण अस्त्र के सामने और उन्होंने दंडवत दी नारायण अस्त्र को, सिवाय एक इंसान के। किसके? भीम जी के। भीम जी जो थे वो तो हमेशा लड़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि इतने ये थे, उनको मतलब नतमस्तक होना तो बिल्कुल पता ही नहीं था। बोले कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, मैं नहीं नतमस्तक होने वाला, मैं नहीं दंडवत करने वाला, आ जाओ, ऐसे चिल्लाने लगे। अब भगवान देख रहे हैं नारायण अस्त्र पूरे जो अपने पावर के साथ, शक्ति के साथ एक दिशा पे ही जा रहा है। तो भगवान ने देखा ये कहाँ जा रहा है, देखा तो भीम के तरफ जा रहा है, भीम को तो मतलब मार ही डालेगा नारायण अस्त्र। तो भगवान बोल रहे हैं भीम को, अरे झुक जाओ, दंडवत दो नारायण अस्त्र के सामने। तो भीम तो मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही बलवान थे, 10,000 हाथियों का बल था, 10-10, 20-20 हाथियों को उठा के फेंक देते थे रणभूमि में, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ लेते थे, इतनी शक्ति थी। अब भगवान ने देखा ये झुक नहीं रहा है बंदा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने सीधा अपने रथ से छलांग लगाया भीम जी की तरफ और उनकी गर्दन को पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर टिकवाया उसको, जैसे दंडवत देते हैं वैसे ज़मीन की तरफ टिकवाया और कहा, बोल नारायणाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः। तो भीम जी ने कहा, नारायणाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, और पूरे शक्ति से एकदम दबा के रखा है भगवान ने। अब भीम जी कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान मतलब इतने सुकुमार, इतने कोमल और इतने सौम्य दिखने वाले थे, मगर ये जो सीन देखकर मतलब सब हैरानी हो जाएंगे कि भीम को भगवान ने दबा के रखा है अपने नीचे और वो उस पे बैठ के बोल रहे हैं, बोलो नारायणाय नमो नमः। तो मतलब आप सोच सकते हैं 10,000 हाथियों वाले बल वाले इंसान को भी भगवान ने झुका दिया, तो भगवान में कितना बल होगा। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं पुराणों में और हमारे इतिहास में, जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान का शौर्य, भगवान का साहस, भगवान का तेज सबके सामने फीका पड़ गया है। कितने भी बड़े देवी देवता हो, कितने भी बड़े महान पुरुष हो, कोई भी हो, मगर भगवान के तेज के सामने कोई नहीं ठहर पाया, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।